नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के दिन हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगा और क्या डॉक्टर्स की ज़रूरत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद नहीं पड़ेगी। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। इस प्रश्न का उठना लाजमी है क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही थी कि हमारे पड़ोस के एक देश में ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जो पूरी तरह रोबोटिक है और उसमें नॉन ह्यूमन हॉस्पिटल है, यानी कहीं कोई डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ उस हॉस्पिटल में नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक्सरे रिपोर्ट्स को डायग्नोज कर रहे हैं, मरीज का डायग्नोसिस बना रहे हैं और बहुत सारे तो ट्रीटमेंट प्लान भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में डॉक्टरों की अहमियत खत्म हो जाएगी और क्या इससे मेडिकल स्टूडेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत है और क्या होगा मेडिकल फील्ड का भविष्य, इस विषय पर बात करते हैं। तो किसी भी कीमत पर जो है डॉक्टर्स को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। मेडिसिन में एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसको सोचने की, एनालाइज करने की और सीखने की ट्रेनिंग दी गई है, जो डाटा बेस्ड ट्रेनिंग है और वो सारे डाटा को एक साथ एनालाइज करके किसी भी चीज़ में डिसीजन लेती है। जैसे अगर बहुत सारे सीटी स्कैन्स के रिपोर्ट हैं तो वो नए पेशेंट के सीटी स्कैन रिपोर्ट से मैच करके कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है। वो आईसीयू में जो है पेशेंट्स के मोर्टेलिटी को प्रिडिक्ट कर सकती है। रोबोटिक सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अभी मेडिकल फील्ड में प्रयोग हो रही है। मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से काम बहुत अच्छी तरह कर सकती है। तो अगर बहुत बड़ा डाटा है और उसको मिलियंस ऑफ डाटा को सेकेंड्स में एनालाइज करना है तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों से बेहतर काम कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई कैलकुलेशन करना है या ड्रग रिसर्च करना है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकती है। इसके अलावा अगर टाइनी रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट है यानी कहीं अर्ली चेंजेज है तो उसको अर्ली डिटेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स की तुलना में ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। लेकिन ये डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ये सिर्फ डाटा पर काम करती है। एम्पैथी की जो बात है वो इसमें अभी नहीं है। किस चीज़ के कारण एआई जो है डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एम्पैथी। अगर आप किसी पेशेंट को देखते हो और आपका उसके प्रति जो एम्पैथी है, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसके घर वालों के प्रति आप जो एम्पैथी रखते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रख पाएगी। दूसरा चीज़ है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट। जब तक वो आपको अच्छी तरह देख के आपके इमोशन से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक जो है आपको न पेशेंट को लाभ होगा और ये रोबोटिक काम उसमें नहीं हो सकता है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है कि वो जो है एट ए टाइम जो सीन क्रिएट होता है उसमें किस तरह से रिएक्ट करना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा जो डॉक्टर्स करते हैं। और एक मदर का जो फीलिंग है अपने बच्चे के प्रति, उसको जो डॉक्टर उस पर बच्चे को फीवर के अवस्था में जब उस पर हाथ रखकर उसका कुशल क्षेम पूछते हैं और ये जो कनेक्टिविटी डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी संभव नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं जिसके आधार पर डॉक्टर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रिप्लेस करना अभी संभव नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि जो भी डॉक्टर्स इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छी तरह यूज करेंगे वो नहीं यूज करने वाले डॉक्टर्स की तुलना में एक एडवांटेज जरूर प्राप्त कर सकते। आगे का फ्यूचर क्या है, एआई वर्सेस डॉक्टर्स या कुछ और? तो नहीं, इसमें डॉक्टर्स विथ एआई एंड डॉक्टर्स विदाउट एआई की कैटेगरी होगी। जो डॉक्टर्स एआई का अच्छी तरह यूज करेंगे वो अपने फील्ड में थोड़ा एडवांटेज पा सकते हैं और जो डॉक्टर एआई का यूज नहीं कर पाएंगे वो अपने फील्ड में स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है कि होगा क्या। तो एआई से जो है आप अपने कामों को थोड़ा आसानी से और जल्दी कर पाने में सक्षम होंगे, बट
डिसीजन मेकिंग डॉक्टर्स का ही होगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर जो है एआई का कितनी अच्छी तरह यूज कर सकता है, कितना प्रिसाइज क्वेश्चन वो उससे पूछकर और मरीज के हित में डिसीजन ले सकता है, ये डॉक्टर्स के इंटेलिजेंस पर ही निर्भर करेगा। मशीन जो है वो डाटा बेस्ड ही काम करेगी। तो क्या भारत में हर साल जो 20 लाख बच्चे नीट पीजी देते हैं और उसमें से करीब 1.5 लाख बच्चे जो एमबीबीएस या अन्य मेडिकल कैटेगरीज में एडमिशन लेते हैं, उन्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है? तो मेरे विचार से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें डिजिटल मशीन का लर्निंग करना चाहिए, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक सीखना चाहिए और अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप के लिए है एम्पैथी, उसको बहुत अच्छी तरह डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है जो मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। यानी आप पेशेंट्स के अंदर कितना उसको आप कॉन्फिडेंस में ले पाते हैं, कितना आप अपने उसके संबंधित बीमारी से या उसको ओवरऑल जो है उसका आप विचार और ये सब जानकर उससे कितना कनेक्ट हो पाते हैं, इसका कोई रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में क्या एआई जो है डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगी? द आंसर इज डेफिनेटली नो, अ बिग नो, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस करते रहती है, टेक्नोलॉजी में बहुत चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का जो रोल है, जो एम्पैथेटिक कनेक्शन है पेशेंट के साथ, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग रिप्लेस नहीं कर पाएगी। लेकिन जो डॉक्टर इस मशीन लर्निंग को काफ़ी इंटेलिजेंटली यूज करेंगे, वो पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट कर पाएंगे और उन्हें आने वाले समय में इसका एडवांटेज मिल सकता है। यानी आज के डेट में अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट 20-30 अल्ट्रासोनोग्राफी करता है, तो हो सकता है मशीन लर्निंग के बाद उसका स्पीड या नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंड करने की क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि वो बोल कर ही अपने रिपोर्ट्स जो है आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टाइप करवा के और वो काफ़ी जल्दी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इनसाइट। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की मेडिकल इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से डॉक्टरों की नौकरी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? आप अपना कमेंट इस हमारे YouTube वीडियो में ज़रूर करें। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने